नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ संजीव। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति कुछ दिन तक रही, फिर सरकार ने अनलॉक कर दिया कुछ स्टेट्स में, लेकिन अभी भी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन का असर देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की, और अभी हमारे साथ बीडी पब्लिक स्कूल के शिक्षक मौजूद हैं, हिंदी व्याकरण और हिंदी पढ़ाते हैं। और जिस तरीके से अनलॉक भी हो गया है, लेकिन सरकार का आदेश है कि अभी स्कूल कॉलेजेज इंस्टीट्यूशन सारे बंद रहेंगे, तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे घर से क्लास कैसे करेंगे। तो उसके लिए शिक्षकों ने, सरकार ने एक निजात निकाला कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज कराया जा रहा है, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर पाते हैं? देखिए, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है, यह तो समय की उपज है। हिंदुस्तान जैसे देश में मैं समझता हूँ कि यह पहला प्रयोग है। बावजूद इसके जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो हम लोगों को आदेश मिला, उस आदेश का अनुकरण करते हुए हम लोगों ने भरसक कोशिश की है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। हालांकि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए यह एक नया प्रयोग है। असुविधा तो है, असुविधा हो रही है, बावजूद इसके बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो निश्चित रूप से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है सर कि जो पढ़ने वाले छात्र के बारे में आप तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार के ऐसे भी तो विद्यार्थी निकल कर सामने आते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की कमी है, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए तो कुछ खास व्यवस्था तो नहीं हो पाया है, क्योंकि पूरे बिहार में कॉलेज स्कूल बंद है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि साधन का अभाव तो है, क्योंकि शिक्षा को व्यापकता में देखने की ज़रूरत है। जो निजी संस्थान है वहाँ पढ़ने वाले बच्चे शायद लगभग सुविधा संपन्न होते हैं, लेकिन सिर्फ उनसे ही समस्या का समाधान नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं, और उनके पास साधन का अभाव है। हालांकि सरकारी स्तर पर जो टीवी के माध्यम से कुछ ऐप दिया गया है जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, अब ये समीक्षा का विषय है कि वो कितने लाभान्वित हो रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। चलिए सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से क्लास में बैठकर एक शिक्षक के जो भी बच्चे होते हैं उनको टीच करते हैं शिक्षक, तो क्या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो सारी बात को स्टूडेंट्स समझ पाते हैं, अच्छे से क्लियर हो पाता है जो भी सब्जेक्ट के संदर्भ में आप लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था अपने देश की रही है उसमें क्लासरूम टीचिंग जो है वही बेहतर है। वहाँ एक साथ हम सारे छात्रों पर हमारी नज़र होती है, और उसको जितना कुछ मिल सकता है दे सकते हैं। वो क्लासरूम टीचिंग का एक अलग आनंद होता है। ये ऑनलाइन शिक्षा तो मैंने पहले ही कहा कि ये समय की उपज है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह नेट का आना जाना लगा रहता है, और विद्यार्थी बहुत ढंग से इसमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके क्लासरूम एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार। सर एक बात और, जहाँ तक बात आती है, जैसे क्लास 10 से 4 साढ़े 4 तक तो ऐसे नॉर्मली चलाए जाते हैं, जो भी स्कूल हैं कॉलेजेज हैं उनका भी वही टाइमिंग शायद है 10 to 4। तो सर उसमें तो लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पर डे सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ऑनलाइन क्या 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं आप लोग, या मुश्किल? नहीं, हम लोग जो व्यवस्था है, जो रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन के तहत हम लोग सारे विषयों को देखते हैं। हालांकि उस 6 घंटे के समय को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। 4 घंटे का समय है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, और उसके बाद 2 घंटे का समय शाम में रखा गया है जिसमें डाउट क्लासेज होते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था लगभग सही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। स्कूल कैंपस में बच्चे आते हैं तो उनको योगा है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, फिर उसको लाइब्रेरी का लाभ मिलता है। तो इस सब से तो बच्चे वंचित हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है सर, सिलेबस समाप्ति और एग्जामिनेशन जो समय पे होता था, क्या वो एग्जामिनेशन आप लोग के स्कूल के द्वारा किया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट का प्रतीक्षा करें कि गवर्नमेंट का इस पर क्या आदेश आ रहा है? हाँ, इसमें जो है सो
गवर्नमेंट का इंतज़ार है, क्योंकि जो परीक्षा पैटर्न जो स्कूल स्तर पर है वो ऑनलाइन संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका बहुत व्याख्यात्मक उत्तर बच्चे देते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि बच्चा हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो भाषा और साहित्य में बहुत विस्तार में उत्तर देना होता है, जो ऑनलाइन में बच्चों को कठिनाई होगी। तो हम लोग इंतज़ार में हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था पर भी पैनी नज़र रखे हुए हैं ही, जितना जल्दी हो संभव हो उसको ठीक किया जाए और परीक्षा जैसे हम लोग परंपरागत तरीके से परीक्षा लेते रहे हैं उस तरह से परीक्षा लें। लेकिन भारत की हम बात कर ले, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया कि हम सारे बच्चे को प्रमोट कर देंगे, क्योंकि इस महामारी में हम नहीं चाहते कि बच्चों को फिर से मारे, तो प्रमोट कर दिया जाए। तो ये क्या, कहाँ तक आपको फैसला सही लगता है कि बच्चों को प्रमोट करके अगले क्लास तक पहुँचा दिया जाना, क्या ये उचित है? देखिए, ये मेरी समझ से यह उचित नहीं है। प्रमोट कर देना क्या है कि अब कोई बच्चा अगर 5वीं कक्षा में है तो 6ठी में चला जाए, 6ठी में है तो 7वीं में चला जाए, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। एक वर्ष में बच्चे जो सीखते हैं उसके भीतर जो अधिगम क्षमता का हम लोग विकास करते हैं, वो विकास किए बगैर उसको अगली कक्षा में दे देना ये समय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये शिक्षा के साथ नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं चाह रही है कि जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य 1 साल पीछे जाए। हाँ, तो भविष्य पीछे चला जाए तो सिर्फ समय का ख्याल रखने से नहीं ना होगा। बच्चों को ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे वो जो दर्जे का बंटवारा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और इस तरह से जो क्लास आगे बढ़ते चले जाते हैं, यह जो दर्जा निर्धारित हुआ है उसमें बच्चों का एज और बच्चों का ज्ञान दोनों के आधार पर दोनों को प्लस करके आगे की कक्षा उसको दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक वर्ष में हम लोग कई दफ़े परीक्षा लेते हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फिर फाइनल एग्जामिनेशन है, उसके अन्य प्रोजेक्ट कार्य हैं, सारे कार्यों को देख करके हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उसको मार्क्स दे करके अगले क्लास में भेजते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक प्रतिस्पर्धा का जो भाव बच्चों में होता है वह समाप्त हो जाएगा। ये प्रमोट करने से प्रतिस्पर्धा जो है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो एक स्वस्थ होड़ है उसमें कमी आ जाएगी और कहीं ना कहीं देश का भविष्य फिर कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जितने भी बच्चे हैं, सरकार का कहीं ना कहीं जो भारत के दूसरे राज्य के सरकारों का जो आदेश आया है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, शिक्षकों को नहीं लगता है और बहुत ऐसे बच्चे के गार्जियन भी है, उनको भी नहीं लगता है कि शायद प्रमोट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।